उसमें बहुत ही यूनिक आप कुछ ऐसा डालते हैं जो हम लोगों को बहुत ही पसंद आता है। शेरू के किरदार में आप ऐसा क्या यूनिक दिखाने वाले हैं और क्या ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है? आई थिंक जैसे जैसे राइटिंग में भी है उसके के एक कॉर्कीनेस है कैरेक्टर में, तो वो मुझे जनरली भी बहुत पसंद आती है, वैसे लाइफ में भी बहुत पसंद आती है कॉर्कीनेस। और वो कैरेक्टर एटीट्यूड है उसका उसका अपना, भले ही वो यहाँ जूनियर आर्टिस्ट है लेकिन उसका जो दिमाग है या उसका एटीट्यूड है वो जूनियर नहीं, वो बहुत ही मतलब बड़ी बड़ी बातें और उस पर बिलीव भी करता है वो। बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जब मैं अपने घर पे जाता था अपने गांव जाता हूँ, तो जब शुरू शुरू में जाता था तो बोलते हैं हाँ भाई क्या चल रहा है, चल क्या रहा है बॉम्बे में, क्या हो रहा है तुम्हारा? बोले हो रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है सब चीज़ें। तो फिर अगली बार जब जाता था वो कुछ तुम जो बोल के गए थे कुछ हुआ, कुछ तो हुआ नहीं। तो बीच में ऐसा भी टाइम आ गया था, मैं 5-5 साल नहीं जाता था, मैंने क्या जवाब दूंगा उनको मैं लेकिन वो जब बैठते थे हमारे पास, गांव के लोग बैठते थे, वो पूछते थे भाई ये लोगों का बताओ, ये सचमुच में किसिंग विसिंग होती है, सचमुच में होती है? मैंने हाँ सब सचमुच में होता है, ऐसे थोड़ा ही ना। तो बहुत सारी फिल्मों के बारे में जो उनके ख्यालात हैं ना, तो वो पूछते थे कि फिल्मों में ये सब होता है तो ये वाकई होता है क्या? हमने सुना कि हेमा मालिनी चिलम में जो हुक्का पीती है वो 500 का नोट डाल के पीती है। मैं जब अपने गांव पहली बार गई थी गैंगस्टर के बाद, तो मुझे सारे रिश्तेदार देखने आए। तो कहते कहाँ है छोटू, कहाँ है? फिर मैं आई, मैंने कहा नमस्ते मामा जी। अरे हटो, अरे कहाँ है? मैंने कहा मामा जी मैं ही तो हूँ। तो कहते अरे तू तो वैसी है, तुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा तो मुझे क्या होना था? कहता हमने सोचा तू बन गई होगी अब एक्ट्रेस। तो मैंने कहा अच्छा। कहते वो मेरी मम्मी को गुड्डी बोलते हैं। कहते गुड्डी ये तो तेरी बेटी में ऐसी है, इसको बना लिया उन्होंने एक्टर। मैंने कहा हाँ। और दूसरा मेरे से प्रश्न पूछते थे सब, अगर सब इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले अच्छा दिखाना अमिताभ बच्चन के साथ फोटो है तुम्हारा। मैंने कहा मैं अच्छा मिली हो तुम? मैंने फिर आई हैड गॉन टू अवार्ड फंक्शन ना, मेरे नए पहले साल में मेरा अवार्ड फंक्शन था। तो मैंने कहा हाँ मैंने देखा है उनको। फोटो नहीं ली तूने? तुझे फोटो लेनी चाहिए थी। तो ये हमारे साथ ऑफकोर्स छोटे गांव के लोगों के साथ में ये बहुत होता है। मुझे भी शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती थी। और थैंक यू नवाज साहब। हाँ तो यही कैरेक्टर इसका भी यही है, शेरू यही है एक्चुअली। शेरू जब भोपाल जाता है, अपने वहाँ पे जाता है, घर जाता है, पूछते हैं इससे भाई क्या हो रहा है, क्या होगा, बहुत बड़ा हो रहा है, होने वाला है, इस तरह की चीज़ें। तो बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं कैरेक्टर में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। उसी टाइम पे छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। आई एम ट्रूली एक्साइटेड फॉर न्यू टैलेंट एंड आई थिंक दैट वी डिजर्व न्यू टैलेंट। थैंक यू सो मच। लेकिन हाउ एक्साइटेड आर यू एक्साइटेड ज़्यादा, नर्वस ज़्यादा? And let me say, if I was in your position, sitting between Kangana and Nawaz sir at this point, I would be feeling a lot of feelings. तो मुझे बताइए कि आपके मन में इस वक्त क्या चल रहा है? This is a very special and a very emotional day for me. I can literally hear my heartbeat till here and बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। और मैं अभी बस रो ही रही थी जब मैंने ट्रेलर देखा। एंड जस्ट टू से दैट ये मेरा डेब्यू है, मेरी पहली फिल्म है और मेरी पहली फिल्म ही मुझे नवाज सर और कंगना मैम के साथ मिली। ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। सो व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस प्रोजेक्ट एंड व्हेन मैम चोज मी एज हर टीकू, दैट वाज सो स्पेशल फॉर मी एंड आई जस्ट वांटेड टू प्रूव that I can do justice to this character because I know that Tiku is so close to her heart. This film, this script, this story is so close to her heart, जैसे मैम ने बोला। तो I just wanted to do justice and नवाज सर के साथ मतलब उनके साथ स्क्रीन शेयर करना, बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी मैं जब पहली बार हम लोगों ने सीन दिया। और आई थिंक वो वाली नर्वसनेस आज भी मुझे फील हो रही है। एंड बस ये बोलना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कंगना मैम को एंड नवाज सर को कि दे चोज़ मी एंड मैम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है, हैव रियली डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट शी ट्रीटेड मी लाइक हर ओन एंड दैट वाज वेरी स्पेशल टू मी। आई वाज वेरी नर्वस एंड शी वाज देयर इन ईच एंड एवरी सीन। आई रिमेंबर हमने एक एक सीन साथ में बैठ के रिहर्स किया है मैंने मैम के साथ एंड सर के साथ। सो It's a privilege. It's a position of privilege मैं कहना चाहूँगी. And yeah, congratulations once again. Thank you. एक compliment भी देना चाहूँगी that you say you're nervous, but we saw the trailer and माशाल्लाह
एक भी सीन में नर्वस नहीं लगी थी आप। इट वाज वंडरफुल, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो अब मच। अगेन गाइस, आई थिंक शी डिजर्व्स इट। हम अगर एनकरेज नहीं करेंगे तो फिर कैसे टैलेंट आगे आएगा? कम ऑन। अपर्णा, my absolute most familiar person on this panel, but I have to ask you this. I am most excited about this collaboration because as much as I'm a fan of Kangana Ranaut, I'm a huge fan of Prime Video. So this marriage, you know, जैसे मैंने कहा आप जोड़ियाँ मिलाती हैं, ये जो marriage है between Prime Video, Kangana Ranaut and Manikarnika Films, can you tell me how that came about? This is truly a very special collaboration. You'll just see the trailer, it's absolutely heartwarming. And as Kangana was saying right at the beginning, that when she sent the script, it is so rooted, it is so different from anything that we had read. And it is so authentic and honest that it really touched us. And the fact that she is an incredible... सवालों के साथ शुरू करते हैं। नवाज भाई, आपके लिए आपने जो अंग्रेजी बोली एंड में, वो देखकर मैं भी थोड़ी सी प्रेरित हो गई हूँ। तो और मैं भी थोड़ी सी आई एम गोइंग टू से एन एक्टर विद सच अ पावरफुल रेपर्टोयर ऑफ फिल्म्स। सही बोला, रेपर्टोयर ही बोलते हैं ना, ठीक है, रेपर्टोयर ऑफ फिल्म्स एंड पोर्ट्रेइंग इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ रोल्स। जब ये फिल्म आप तक आई तो मुझे बताइए, व्हाट एक्साइटेड यू टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म? नवाज साहब, मैं इनको बताऊं कहानी? वो ये इतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितने मैं अच्छे से बता पाऊंगी। तो मैं सर का नंबर ढूंढ रही थी और मुझे लोग कह रहे थे कि सर 5 साल तक कुछ साइन नहीं करेंगे। मैंने कहा यार ऐसी भी कैसी कंडीशन है, कुछ तो साइन मतलब अगर अच्छा लगे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो बात भी नहीं करेंगे किसी से। मैंने कहा अच्छा। सो एनीवे मैंने इनका नंबर लिया और मैंने इनको मैसेज किया। मैंने कहा सर मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा अच्छा आप मिलना चाहती हैं, मैं तो हैदराबाद में थे। कहते आ जाइए हैदराबाद। बेंगलोर में थे तो मैं चली गई बेंगलोर। तो कहते अरे तुम तो आ गई। तो मैंने कहा हाँ सर मैं तो आ गई। तो कहते अच्छा। तो फिर मैंने कहा मेरे पास स्क्रिप्ट है। कहते अरे अब क्या स्क्रिप्ट सुननी, जब तुम आई गई है तो कर ही लेते हैं फिल्म। क्या बात है। सो आई थिंक ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन थी। तो आई थिंक जो एक्टर होते हैं उनमें डेफिनेटली जो क्रिएटिव पीपल होते हैं उनमें थोड़ी तो एक जो पागलपन तो होता है। तो इन्होंने देखा है, मैंने सोचा था थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया अभी इसके साथ पिक्चर तो करनी है डेफिनेटली। नवाज भाई, ये कहानी इनकी तरफ से तो बहुत बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। एक्चुअली क्या हुआ, जब फ़ोन आया इनका तो मैं ना बेंगलोर में था जी। और बेंगलोर में उल्टा पड़ा हुआ था मैं बिल्कुल, और कप लगे हुए थे मेरे हाँ जी। कमर में, जी। होता है ना जिसमें Cupping, कुछ yeah. हाँ वो ट्रीटमेंट चल रहा था कुछ। तो अचानक से फ़ोन आया, तो अब कोविड भी था उस टाइम पे बहुत। मैंने आप देख लो यहाँ पे तो मतलब बहुत रिस्की है, वहाँ बोले मैं आ जाऊँगी तो आ गई। अब आगे क्योंकि मालूम है कि उनका टेस्ट कैसा है, कैसे मिजाज की फिल्में करती हैं वो, क्या थॉट है उनका एज एन एक्टर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट जो भी होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। तो और उसके ऊपर इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकली, स्टोरी थी ये, जब सुनी तो डेफिनेटली मेरे पास कोई चारा ही नहीं था मना ना करने का। डेफिनेटली क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल जिस जुनून की आप बात कर रही थी, ये जुनून